रावलपिंडी में कर्ज देने वाली ऑनलाइन कंपनी ने कर्ज देने के बाद ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी। शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। 42 साला मसूद ने कंपनी की ब्लैक मेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सिर्फ 13,000 रुपए कर्ज लौटाने में ताखीर पर कंपनी ने शहरी का डेटा लीक कर दिया। शहरी ने ब्लैक मेलिंग से तंग आकर जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। इजी लोन ऐप से मरकर जान छुड़वाने वाला शख्स अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सोशल मीडिया ऐप्स पर आसान कर्ज अदायगी का धोखा देकर बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखकर लोगों को लूटा जाता है। गरीब आदमी अगर वक्त पर कर्ज वापस ना दे सके तो मोबाइल से उसका डेटा चोरी करके ब्लैक मेल किया जाता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। उस्मान, बड़ी अफसोसनाक खबर है, महज 13,000 रुपए पर ब्लैकमेल किया गया और एक कीमती जान जो है वो जा चुकी है। इस पर क्या एक्शन लिया गया है? जी देखिए, मैं इस वक्त रावलपिंडी में चाकरा के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी का डाटा जो है वो एक इजी लोन ऐप की जानिब से लीक किया गया और उससे पहले उसे जो है वो ब्लैकमेलिंग का काफ़ी सामना रहा और शदीद ज़हनी कर्ब के बाद बिलाखिर 42 साला मोहम्मद मसूद जो है उन्होंने ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त उनके जो दोस्त हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इंतहाई रिकत अमेज़ मनाजिर यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही हैं। उनके जो वालिद हैं, वालदा, बहनें, भाई और तमाम अहले खाना जो हैं वो इस वक्त ज़ारो कतार यहाँ पर रो रहे हैं और मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसी ऐप्स के खिलाफ फौरी तौर पर जो वो कार्रवाई की जाए। जो 42 साला मोहम्मद मसूद हैं जिन्होंने फंदा लगाकर ज़िंदगी का खात्मा किया, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बताएंगे सारा अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश है और आखिरी मरतबा आपकी भाई से क्या बात हुई थी? इसने 13,000 रुपया लिया था इजी लोन ऐप से ना, ऐप से 13,000 रुपये लिया। फिर उसके बाद उसने वो उनके चुंगल में फंस गया। फिर उसके बाद वो 13,000 50,000 रुपये की सूरत में चला गया। वो फिर उसके बाद वो ये देता रहा, ये 6 लाख रुपया बन गया था। अभी तक 2 दिन पहले उसने अपना बाइक बेच के उनको लोन दिया और उसके बाद उसने 2 लाख रुपए अपनी भांजी से 2 लाख रुपए लेके उसको कर्ज दिया। फिर भी ज़हनी तौर पे वो दबाव में था और 3-4 दिन से वो उसको मुसलसल कॉलें कर रहे थे कि यार पैसे दे दो, पैसे दे दो। इसने यानी कि वो ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि ना कोई खा रहा था, पी रहा था, किसी से कोई बात भी नहीं किया रहा था। हमारे से बात भी नहीं उसने शेयर की। आखिर वो तंग आके उसने वॉइस अपने रात को मैसेज अपने मिसेस को भेजा है, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसने वो वॉइस नोट भेज के अपने आप को उसने कहा कि मैं जो ऐप से जो कर्ज़ा लिया था वो नहीं दे सका, वो मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मेरी जो शादी की मूवीज़ हैं, जो पिक्चर्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम मीडिया में, सोशल मीडिया में फैला देंगे इस तरह। और इसके अलावा हम आपकी जो जितने भी फैमिलीज़ के मेम्बरान हैं, जो मेरी कज़नें वगैरह हैं, उनके सारे नंबर डिटेल उनके पास थी। उसके भाई को पहले उन्होंने पिक्चर भेजी है कि हमारा ये डाटा हमारे पास है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो हम ये पूरी जो है ना मीडिया में फैला देंगे। अच्छा, फिर सारे वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप क्या अपील करेंगे? मेरी चीफ जस्टिस से पंजाब वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, अगर पाकिस्तान में अगर वो कर रहे हैं कारोबार तो इजाज़त लेके कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इनकी जितनी भी ऐप्स हैं जो ये लोन लेके इंसान को फंसा रही हैं, तो उनको चाहिए कि उनको टोटल ऐप जितनी भी ऐप्स हैं उनको बंद कर दे। जी बिल्कुल, आपने सुना 42 साला मोहम्मद मसूद जिन्होंने फंदा लगाकर इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ज़िंदगी का खात्मा किया। उनके भाई का ये कहना है कि मुसलसल जो है वो ख़वातीन को भी कॉल्स करके धमकाया जाता था और अज़दवाजी ज़िंदगी में जो दखल अंदाजी थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस वक्त जो लवाकिन है वो ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम सिक्योरिटी इदारों से कि फौरी तौर पर ऐसी अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। और इस वक्त भी जो उन्होंने आखिरी वॉइस नोट अपने अहले खाना के नाम भिजवाया था उसमें भी उन्होंने इस सारी ब्लैकमेलिंग के हवाले से उनको आगाह किया था और बिल आखिर ये जो इजी लोन ऐप थी जिससे उन्होंने पैसे लिए थे, उनका ये कहना है लवाकिन का कि 6 लाख से ज़ायद रकम वो अदा कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ना थमने वाला जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था ये अब भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ, इनके खिलाफ जो वो फौरी तौर पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और ताकि किसी और जो कीमती जान है उसका ज़ियान ना हो सके। जी, देने वाली ऐप्स लोगों की जानें वापस लेकर भी उनके लोन अभी तक कंप्लीट नहीं होते और ऐसा ही एक वाकया हमने देखा जिसमें 13,000 रुपए का महज लोन लिया गया और उस शख्स ने खुदकुशी की। उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में चाकरा के शहरी ने 13,000 रुपए इजी लोन कंपनी से कर्ज लिया। वापस न करने पर कंपनी की जानिब से ब्लैकमेल किया गया और होचे हथकंडों के इस्तेमाल की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी कर ली। इसी पर बात कर लेते हैं। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फौजिया, बताइए। बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह से डिजिटल
कर्ज़ा ऐप्स जो हैं, इन्होंने जो एक फ़्रॉड के नाम पे ये जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फ्रॉड जिस तरह से कर रहे हैं, और कितनी ही कीमती जानें जो हैं इनके फ्रॉड की नज़र हो रही हैं। इतने ही केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं इस कर्ज़ा ऐप्स के जो चुंगल में जो फंस जाते हैं वो लोग, मासूम सादा लोग जिनको थोड़े से पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसी ही हमारे सामने एक दर्दनाक कहानी सामने आई है। रावलपिंडी का एक रहायशी मसूद जिसने 13,000 का कर्ज़ लिया और 13,000 का कर्ज़ चुकाते चुकाते उसने 6 लाख पेमेंट कर दी, लेकिन इसके बावजूद ये जो डिजिटल कर्ज़ा ऐप्स हैं इनकी जानिब से धमकाने का, हरासा करने का मसूद को सिलसिला जारी रहा और मसूद इस कदर तंग आया कि गुज़श्ता रोज़ उसने ख़ुदकुशी कर ली। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, मसूद के हवाले से मुझे बताइएगा आंटी। बस ये उसने कहना है कि कोई पैसे जरूरत पै मैनू नहीं पता, कर्जे ना मैनू नहीं पता कितना लीता, 13 लीता कितना लीता, बस ये सुनिया उसकी कोई गल नहीं दसी साढ़े ना, बस ये क्या पैसे जरूरत है कि एक को लीते एक दूए को लीते कि बस पैसे देना रहा वहाँ। ये उसकी बीवी दसनी कि देने भी रहा, कर्जा मुक भी गया। कल लाश उसने पई सी तो फिर फ़ोन आने शुरू हो गए। उसकी बीवी फिर बहुत बोली कि यह झूठ बोल रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम मतलब पैसे देने नहीं गलों, ये गल कहने कि मसूद मर गया। और फिर मुंडिया बच्चे बाहर लिया ली, तब उन्हें फ़ोन सन नहीं पता उन्हें नल के गल अच्छा उन्हें कहने सुन के कर्जा से पहले मैंने दसिया 8 लाख रुपया मकान की छत पाई दा लीती 4 लाख रुपया का। फिर वो मैं सुनिया उसकी बीवी कहनी कि 8 लाख हो गया। मैं क्या किस तरह हो गया? कहने से 4 लाख है। कहने कि असा कोई बस कर्जा लीता तो बस उस तरह बढ़ना गया साढ़े इतने पैसे हो गए। असा ना पहले 4 सी वो अपने भैन भाइयों को लीता सी तो हूँ 8 लाख बन गया। थोड़े जे पैसे पीछे बस मेरे पैसे बहुत उनमें क्या कह मैं कहनी मेरे इंसाफ जुल्म मिले कि कल और किसी का बच्चा ना मरे। असा नहीं पता चला सुबह साढ़े बच्चे की लाश। जी ये मसूद की वालदा मेरे साथ हैं और इनके आंसू जो हैं वो नहीं थम रहे। मसूद है वो वापस नहीं आ सकता, माँ को अपना बेटा नहीं मिल सकता, बहनों को अपना भाई नहीं मिल सकता, उन बच्चों को अपना वालिद नहीं मिल सकता और बीवी को अपना शोहर नहीं मिल सकता। लेकिन हमारी ये आवाज़ और इस फैमिली की ये आवाज़ कई हज़ारों लाखों मसूद को बचा सकती हैं, ऐसे लोगों को बचा सकती हैं जो इन ऐप्स के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं और जिस तरह से ये फ्रॉड और धौंस और धमकी के ज़रिए उनसे ये पैसे लेते हैं और 13,000 को वापस करते करते कई लाखों ये कंपनीज़ जो हैं ये उनसे बटोर लेती हैं और आखिरकार कितने ही लोग हैं जो अपनी जान भी ले लेते हैं और अपनी जानों के साथ वो खेल जाते हैं।